अब तक आपने देखा। मेरे शादी के नकली कार्ड काजल दीदी ने छपवाए थे। मैं पापा जी निकुंज को कुछ मत कीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। अब एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो थारी जुबान खींच लूंगा। अब अपना बोरिया बिस्तर लेकर इस घर से बाहर निकल जाओ। तूने सुना है ना कि स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, तो तुझे भी इस नरक से निकलने के लिए मरना पड़ेगा। तुमने पहले भी कठिन सवालों के हल ढूंढे, वैसे ही आज भी इस बिखरते हुए परिवार को तुम्हें जोड़ना होगा, और ऐसा तुम कर सकती हो, ये हम दोनों का विश्वास है। अब आगे। वो कहावत सुनी है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो थारी बहू ऊपर से एक नंबर की। खुद तो काजल बहू कुएं में कूदी, मारे निकुंज को भी ले डूबी। ये छोड़े की मारे सामने हिम्मत न थी बात करने की, उससे काजल बहू ने इतना बड़ा झूठ बुलवा दिया। ये बात 16 आने सच है कि काजल बहू ने हमसे झूठ कहा, लेकिन एक सच ये भी तो है कि आज तक काजल बहू ने हमें कभी भी शिकायत का मौका न दिया। बंगाली माँ से वो जरूर जन्मी, लेकिन पोदार परिवार में ब्याह करने के बाद वो ऐसे रंग गई कि किसी को शक भी ना हुआ कि वो हमारे मारवाड़ी समाज की ना है। ज्ञान मत दे। शक इसीलिए ना हुआ क्योंकि वो पूरी तैयारी से आई थी। अरे छोरे को तो ले डूबी, अब पूरे पोदार परिवार को ले डूबेगी। देखिए, आखिर काजल बहू है तो हमारी ही बहू, हमारे निकुंज की पसंद है वो। गलती तो हर इंसान से होती है और हम बड़ों का फर्ज बनता है उनकी गलतियों को माफ करें। एक काम कर, तुम मारे को ये जूते लेके मारे सर पे मार। नहीं मार, तुम मार मार मारे को। नहीं मार मार। इससे पहले कि मैं थारी बेवकूफी वाली बातें सुनकर अपने बाल नोचूं, तू मारे को मारे जूते से मारे सर पर मार मार कर गंजा कर दे। थारे को बंगाली बहू बहुत पसंद है ना, तो चली जाओ उसके साथ और उसकी वकील न बन मारे सामने। आई बड़ी मारा जूता तो दे, बात करती। छोड़ो मुझे। काजल रुक जा, क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? छोड़ो। निकुंज, छोड़ो। कौशल्या, जल्दी आ। घनश्याम, क्या कर रही हो? छोड़ो। भाई ले जाइए। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। नीचे बैठो, बैठो इधर। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या? अभी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता मेरा क्या होगा? क्या होता निकुंज? मर जाती तो मर जाती ना, पर मैं अपने जीते जी इस घर को छोड़ के, इन लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।
आप लोगों के सामने माफी मांगती हूँ। मुझे मार डालिए, पर मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़कर? मुझे अपनी माँ के पास नहीं जाना, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। बस आप लोगों का ही सहारा है। अगर वो भी चला जाएगा मैं तो मर जाऊंगी। आप लोग मुझे कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे आप लोग मुझे? मैंने तो कसम खा ली है, अगर मैं इस घर से बाहर जाऊंगी तो अर्थी पर मुझे मर जाने दीजिए आप लोग। छोड़ तो नहीं। काजल, तू अकेली थोड़ी है। घर वालों का दिल पत्थर हो गया तो हो जाने दे। तू क्यों अपनी जान ले रही है? ससुराल पति से होता है। मैं जहां रहूंगा यही तेरा ससुराल है ना। अपना घर बनाएंगे और इन लोगों को कभी भी शक्ल नहीं दिखाएंगे। जिस बेटे बहू को ये लोग आज निकाल रहे ना, पछताएंगे, तड़पाएंगे ये। सुन रहे हैं ना आप? मारे को ना तो अपना बेटा खोना है और ना ही अपनी बहू। माँ हूं मैं, पत्थर दिल नहीं। और ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया है हमारी बहू ने कि आप सब उसे मरने पर मजबूर करते। नहीं रख सकते ना आप उसे अपने घर में? मैं भी ना रहूंगी। जहां हमारा बेटा बहू वही मैं। क्या चाहती है तू? इतना बड़ा गुनाह मैं भूल जाऊं? हंसते हंसते इसे माफ कर दूं? झूठ बोलने का गुनाह सिर्फ हमारी बहू ने ना किया है। इतने सालों से प्रभा ने भी इतना बड़ा झूठ बोला है। आज ऐसा पक्षपात क्यों? आज इतना बड़ा अन्याय क्यों? आज किसी की भी हिम्मत ना हो रही है प्रभा से कुछ भी कहने की। सब हमारे ही बहू के पीछे पड़े हैं। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो इसके छोटे से बच्चे को कौन देखता? लेकिन आज मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। अगर जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे और अगर रहेंगे तो दोनों ही रहेंगे। लेकिन मारे बेटे बहू के साथ मैं अन्याय बिल्कुल ना होने दूंगी। बस कौशल्या बहू, कोई ये घर छोड़ के नहीं जाएगा। इस घर का बड़ा मैं हूं, बिलासी ना है। और हमारा फैसला यह है कि निकुंज और काजल यहीं रहेंगे और अपनी गलती सुधारेंगे। और खोया हुआ विश्वास भी पाएंगे। ठीक है बाबूजी,
कोई अपना गलती करे तो उसे एक बार के लिए माफ कर दिया जा सकता है, लेकिन उसका क्या जो पराया हो। परायों के लिए हमारे दिल में कोई जगह ना है। विभोर, जीजा जी के बड़े भाई साहब की बात एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल। अपने बेटे पर तो बस ना चला, अब थारे पे रोब जमा रहे। क्यों? पराया शब्द इतना चुप क्यों रहा है आप लोगों को? सच ही तो कह गए ताऊ जी। सच से दूर भागने का कोई फायदा नहीं है। बहुत कुछ कहना है मुझे, बहुत कुछ सुनना है अपनों से, परायों से। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अपना कौन है, कौन पराया। पापा, विलासी, तू ये क्या कर रहा है? तू विभोर और निकुंज को एक ही तराजू में तौल रहा है। विलासी, जो तू सांस अंदर ले रहा है वो अपनी है, और जो सांस तू बाहर छोड़ रहा है वो पराई है। निकुंज, विभोर, निकुंज, विभोर। विलासी, ना तू सांस लेना छोड़ सकता है, ना निकुंज को छोड़ सकता है। उसे तो अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी हरे को उस बंगालन बहू को अपनाना पड़ेगा। लेकिन विभोर नाम की मक्खी को जानते हुए निगला तो नहीं जा सकता ना। इससे पहले कि पराया खून विभोर पुदार परिवार के घर जायदाद पर कुंडली मार कर बैठे, सारे को उसके फन को ही कुचल देना पड़ेगा। अपनों से निपटने के लिए तो पूरी जिंदगी है, पहले बाहर वाले से तो निपट विलासी। ए विभोर मक्खी, सारे पंख को ही उखाड़ फेंकता हूं।
अरे क्या कर रहे हो? बताने का टाइम नहीं, हम जल्दी चलिए उनके रूम में। चलो विभोर। क्या हुआ विभोर को? आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। मैंने इसलिए झूठ का सहारा लिया क्योंकि मैं विभोर को दिखाना चाहती थी कि रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते हैं कि एक झटके से टूट जाए। अब मैं क्या कहूं? मैंने बस जरा सा झूठ बोला था कि ना जाने विभोर को क्या हो गया, और पूरा घर भागते हुए तुम्हारे पास चला आया, अपने गिरने पड़ने की परवाह किए बिना। तुम ही देख लो, कुछ नहीं बदला विभोर, ना रिश्ता ना प्यार। तुम मेरी बात मत सुनो, लेकिन इन लोगों की आंखों में देखो, रिश्ते टूटने की बात तो छोड़ो, तुम्हें रिश्ते में एक भी दरार नजर नहीं आएगी। सौ टके की बात कही है रीति बहू ने। विभोर बेटा, आज भी कुछ नहीं बदला है, तो ना कभी बदलेगा। तो आज भी हमारे दिल के उतना ही करीब है जितना कल था, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। बेटा, तो मेरा लाडे सर है, हमारा सबसे प्यारा नाती है। तुम्हारा है, हमारा है। आपने तो मुझे अमर कर दिया। मैंने ऐसा ड्रामा किया कि पूरे घर में मातम छा गया। पापा जी का भी कठोर दिल पिघलकर मोम हो गया। बेचारे पापा जी, कहा मुझे 24 घंटे के अंदर इस घर से निकालने वाले थे। थैंक यू सो मच माँ, तुम तो मेरे रॉक स्टार हो। अब बस बस बस,
रहने दे, अब बस घूंघट सर पे डाल और आदर्श बहू बन के चुपचाप बैठ जा। नहीं माँ, जिसकी वजह से मेरे घर से निकलने की नौबत आ गई, जब तक उस बड़ी देवरानी को मैं इस घर से ना निकाल दूं ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं उस बड़ी देवरानी को ना ठंड रख, ठंड ठंड करके ना पिएगी ना तो जुबान चल जाएगी। इतना हड़बड़ाना ठीक नहीं है, समझी? सही समय का इंतजार कर। और हाँ, उससे बड़ी देवरानी बोलना छोड़ दे। जब वो इस घर की बहू है ही ना, तो फिर बड़ी देवरानी कैसे हुई? प्रीति की जगह उद्धार परिवार में हिल गई है। बस तू सही समय आने दे, उसके बाद तू थोड़ा सा भी धक्का देगी ना, वो फिर कभी ना उठ पाएगी। ठीक है माँ।